आज की ये खबर देखकर योगी विरोधी और अखिलेश यादव की रातों की नींद उड़ जाएगी। तेजस्वी यादव भी शर्म से पानी पानी हो जाएंगे। एक वक्त था जब भरी संसद में अखिलेश यादव के पिताजी स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव और तेजस्वी यादव के पिताजी लालू प्रसाद यादव ने योगी आदित्यनाथ को इतना प्रताड़ित किया था कि योगी आदित्यनाथ भरी संसद में फूट फूट कर रोने लगे थे। लालू प्रसाद यादव ने तो बाबा को घंटी वाले बाबा बोल दिया था। मुलायम सिंह यादव भी कहते थे जाइए मंदिर में जाके अपना पूजा आरती कीजिए, कहां संसद में आप आ गए। लेकिन वक्त का तमाचा आज योगी विरोधियों पर ऐसा पड़ा है कि योगी आदित्यनाथ जिन्हें कभी घंटी वाले बाबा बोला गया था, संसद में रुलाया गया था, वही योगी आदित्यनाथ आज दुनिया की घंटी बजा रहे हैं। योगी आदित्यनाथ सिंगापुर में है, इसके बाद जापान जाएंगे और भारत के इतिहास में पहली बार कोई मुख्यमंत्री भगवा पहनकर विदेशी धरती पर गया है। लेकिन सत्ता मजाक से नहीं मौकों से बदलती है। आज की तस्वीर अलग है। काली ऑफिशियल गाड़ी रुकती है, दरवाजा खुलता है, कैमरे ऑन होते हैं और भगवा वस्त्रों में से एक चेहरा उतरता है। नाम है योगी आदित्यनाथ। चारों तरफ भीड़ का सैलाब था। आत्मविश्वास के साथ जब योगी की एंट्री होती है तो सिर्फ एक मुख्यमंत्री की एंट्री नहीं होती, बल्कि एक राज्य की नई महत्वाकांक्षाओं की एंट्री होती है। सिंगापुर से जापान तक योगी आदित्यनाथ का एजेंडा साफ है। निवेश, टेक्नोलॉजी, ग्लोबल साझेदारी। यही एक मुख्य कारण है जिस योगी को कभी भरी संसद में रुलाया गया था, आज वही योगी आदित्यनाथ ग्लोबल यानी दुनिया की घंटी बजा रहे हैं। ये वीडियो देखिए, आपको समझ में आ जाएगा योगी का सिंगापुर में जो भौकाल है। काली गाड़ी से जब योगी उतरते हैं तो कैसे विरोधियों की छाती पर सांप लेट जाता है। लालू प्रसाद यादव ने तंज कसा था, साधु बाबा आपका काम मंदिर में घंटी बजाना है। साधु बाबा आपका काम है मंदिर में घंटी, आपका काम है मंदिर में पूजा। मुलायम सिंह यादव ने भी कहा था बाबा राजनीति क्या समझेगा, मंदिर में पूजा करे। ये मंदिर में पूजा करें, आप मंदिर में पूजा कर रहे हैं। उस वक्त शायद किसी ने ये नहीं सोचा था कि जिस भगवा पर मजाक उड़ाया जा रहा है, एक दिन वही सत्ता ही नहीं व्यवस्था की दिशा बदल देगा। आज वही साधु उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री है और सिर्फ मुख्यमंत्री नहीं, एक राजनीतिक ब्रांड बन चुका है। राजनीति में एक नियम है, जिसे आप कम आंकते हैं वही एक दिन आपका हिसाब बराबर करता है। आज वही भगवाधारी सिंगापुर की धरती पर उतरता है, काली गाड़ी रुकती है, दरवाजा खुलता है और उससे भगवा वस्त्रों में उतरते हैं योगी आदित्यनाथ। तो वो सिर्फ एक विजिट नहीं होती, वह एक संदेश होता है। ना उन्होंने भगवा छोड़ा, ना पहचान बदली, ना भाषा बदली। जिसे कहा गया था घंटी बजाओ, आज वही ग्लोबल इन्वेस्टमेंट की घंटी बजा रहा है। 23-24 फरवरी सिंगापुर, 25-26 फरवरी जापान। यह कोई सामान्य विदेश यात्रा नहीं है, यह उत्तर प्रदेश की आर्थिक कूटनीति का अगला चरण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न्यू इंडिया का जो विजन रखा, उसे जमीन पर सबसे आक्रामक तरीके से लागू करने की कोशिश अगर किसी बड़े राज्य ने की है तो वह उत्तर प्रदेश है। याद कीजिए एक समय यूपी की क्या पहचान थी, गुंडाराज, अराजकता, निवेश का डर, पलायन। आज तस्वीर बदल चुकी है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे सिर्फ सड़क नहीं है, यह पूर्वी यूपी की आर्थिक धड़कन है। डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर सिर्फ प्रोजेक्ट नहीं है, यह उत्तर प्रदेश को रक्षा निर्माण के नक्शे पर लाने की रणनीति है। एक के बाद एक नए एयरपोर्ट कनेक्टिविटी को नई ऊंचाई दे रहे हैं। डेटा सेंटर पॉलिसी डिजिटल इकोनॉमी की नींव रख रहे हैं। ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट में रिकॉर्ड एमओयू संदेश दे रहे हैं कि निवेशक अब यूपी से डर नहीं रहे, बल्कि यूपी की तरफ देख रहे हैं। सिंगापुर में 30 से ज्यादा वैश्विक कंपनियों के प्रतिनिधियों से बैठक, बैंकिंग और फाइनेंशियल संस्थानों के शीर्ष अधिकारियों से चर्चा, एआई, क्वांटम कंप्यूटिंग, सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैन्युफैक्चरिंग, इन सेक्टरों में निवेश आकर्षित करने पर फोकस। ये वही राज्य है जिसे कभी बीमारू कहा जाता था। आंकड़े जो कहानी बताते हैं, उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था 30 लाख करोड़ से ऊपर पहुंच चुकी है। लक्ष्य है आने वाले वर्षों में इसे 40 लाख के करीब ले जाना। एफडीआई में लगातार वृद्धि दर्ज की जा रही है। राजकोषीय घाटा नियंत्रित दायरे में लाया गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर खर्च में उल्लेखनीय बढ़ोतरी हुई है। यह सिर्फ फाइलों की भाषा नहीं है, यह उस राजनीतिक इच्छा शक्ति का परिणाम है जो निर्णय लेने से नहीं डरती। जापान की प्रस्तावित बैठकों का एजेंडा साफ है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, स्किल डेवलपमेंट, औद्योगिक निवेश,
जब मुख्यमंत्री विदेशी प्रतिनिधियों से उनकी भाषा में बातचीत शुरू करते हैं तो यह सिर्फ औपचारिकता नहीं होती, यह वो संदेश होता है, हम निवेश चाहते हैं लेकिन आत्मसम्मान के साथ। यह नया मॉडल है, मंदिर भी, मैन्युफैक्चरिंग भी, परंपरा भी, टेक्नोलॉजी भी। असली लड़ाई सोच की, मुद्दा भगवा नहीं है, मुद्दा मानसिकता का है। जिन्होंने कहा था साधु राजनीति नहीं कर सकता, आज वही साधु आर्थिक नक्शा बदलने की कोशिश कर रहा है। जिन्होंने कहा था धर्म और विकास साथ नहीं चल सकते, आज उत्तर प्रदेश उस धारणा को चुनौती दे रहा है। काशी कॉरिडोर भी है, कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी है, राम मंदिर भी है, डेटा सेंटर और इंडस्ट्रियल पार्क भी हैं। यह संतुलन आसान नहीं होता, इसके लिए राजनीतिक जोखिम उठाना ही पड़ता है, और यह जोखिम वही उठाता है जिसे अपने विजन पर भरोसा हो। तो अब सवाल आपसे है, क्या यह सिर्फ इमेज बिल्डिंग है या जमीनी बदलाव? क्या मंदिर की घंटी वाला तंज आज आर्थिक घंटी में बदल चुका है? क्या उत्तर प्रदेश भारत की अगली ग्रोथ इंजन बन सकता है? अगर आपको लगता है राजनीति नारे से नहीं परिणाम से तय होती है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में लिखिए, क्या यह मॉडल भविष्य की राजनीति की दिशा तय करेगा? इतिहास मजाक याद नहीं रखता, इतिहास परिणाम लिखता है। और आज घंटी सिर्फ मंदिर में नहीं, ग्लोबल बाजार में भी बज रही है। जय हिंद।